नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत सारा आया है। बिहार में ये पहली बार जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1957 पोस्ट पे ये जारी किया गया है। इससे पहले इतना ज़्यादा सीट कभी भी बिहार में नहीं आया था एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में। ठीक है, कभी भी नहीं आया था इतना सीट। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और इसमें सिलेबस वगैरह क्या होगा, कब से आवेदन होगा। सारा जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा से जो वैकेंसी है वो 200 पदों पे है। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी का जो पोस्ट है वो 136 पोस्ट है। ठीक है, और राज्य कर सहायक आयुक्त का जो है पोस्ट है वो 168 है। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो है वो 174 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ठीक है, इसमें आपका 393 पोस्ट है। वहीं राजस्व अधिकारी 287 पोस्ट है सीओ का। ठीक है, फिर आपूर्ति निरीक्षक का देखेंगे तो 233 सीटें हैं। प्रखंड एससी एसटी पदाधिकारी जो है 125 सीटें हैं और विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो है वो 213 है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है 28 पोस्ट दिए गए हैं, यानी टोटल 1957 पोस्ट की रिक्ति आ चुकी है। आवेदन जो है 28/9/2024 से, ठीक है, 28/9/2024 से शुरू होगी और लास्ट डेट जो है वो 18/10/2024 है। तो 28 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच आप आवेदन कर सकते हैं और इसी डेट के बीच में जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस भी जमा कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा भाई, तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन फीस देखने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। बीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी सारा जानकारी आपको बिल्कुल सरल भाषा में उपलब्ध करवा दी गई है। टोटल का टोटल जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज एज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, पोस्ट वगैरह और सिलेबस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो आकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीटों की बंटवारा कर दिया गया है। देख पा रहे होंगे किस कैटेगरी में आपका कितना सीट है वो भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि 1957 पोस्ट है और पोस्ट वाइज यहाँ पे टोटल मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो फिलहाल हम लोग कैटेगरी वाइज नहीं देखेंगे, अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और पोस्ट के अकॉर्डिंग एज जो है मिनिमम 20 साल, 21 साल और 22 साल है। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो है पोस्ट वाइज देखिए यहाँ पे आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिलेगा। मिनिमम एज 20 साल, 21 साल, 22 साल जो कि पोस्ट के अनुसार होगा। और मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए 37 साल है पुरुष के लिए, और वहीं जनरल फीमेल के लिए 40 साल है। बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल है और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए दोनों जो है 42 साल तक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। और यहाँ से अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे न्यूनतम उम्र दिखाया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र की यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए आप रोजगारबिहार.com विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट का तो नाम मैंने आपको दिखाई दिया है, आगे चलते हैं। तो जो वैकेंसी है इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे देखेंगे 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो स्नातक मांगा गया है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से। और आगे देखिए दूसरा जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ का जो पोस्ट है इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगी गई है। साथ में वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से कोई भी एक विषय को मुख्य परीक्षा में चयन करना अनिवार्य होगा इन लोगों के लिए। ठीक है, सीडीपीओ पोस्ट के लिए। बाकी आपका जो ये आपका 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें आपका ये तो सिंपल स्नातक पास है, इसमें कोई शर्त नहीं रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आगे जो आप देखेंगे उम्र भी देखिए यहाँ पे बताया गया है, उम्र सीमा बताई गई है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था रोजगार बिहार .com पे कि उम्र सीमा 1/8/2024 को ये सब होगा। तो वही चीजें जो है नोटिफिकेशन में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20, 21, 22 वर्ष होगा और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए जनरल मेल के लिए 37 वर्ष होगा, जनरल फीमेल के लिए और ईबीसी बीसी के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। एससी एसटी के लिए 42 साल दी गई है। तो सेम टू सेम वही चीज़ें जो है आपको रोजगार बिहार .com पे सरल भाषा में है, यहाँ थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा या फिर सीडीपीओ दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया होगा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया होगा, और जो बिहार के एससी एसटी होंगे उन लोगों को 150 रुपया लगेगा, और जो बिहार के अस्थाई निवासी हैं, चाहे महिला आरक्षित हो अनारक्षित हो, कोई भी महिला हो बिहार के अगर है तो उनको भी 150 रुपया लगेगा। फिर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 रुपये रखा गया है, और जो अन्य सभी उम्मीदवार होंगे जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 600 रुपया लगने वाला है। देखिए यहाँ पे एक बायोमेट्रिक शुल्क भी रखा गया है 200 रुपया अलग से। जो लोग आधार कार्ड नहीं देंगे, यानी कि फॉर्म भरते वक्त अपना आधार नंबर नहीं देंगे, उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा इसके अलावा। ठीक है, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई गई है उसके अलावा जो है 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन जो आधार कार्ड दे देंगे फॉर्म भरते वक्त, आधार नंबर वगैरह वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन में आप देखेंगे भाग 1 में यहाँ पे बताया गया है कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो है सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, यानी एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है या 4 ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का रहेगा। ठीक है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वर्ष जो है नया इसमें जोड़ा गया है कि अब प्री एग्जामिनेशन में भी आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/3 के अकॉर्डिंग जो है आपका नंबर काटा जाएगा। जो कैंडिडेट प्री एग्जाम पास करेंगे उनको मेंस भी देना होगा। तो मेंस का देख सकते हैं यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में देखेंगे 70वीं का। तो इसमें आपका सामान्य हिंदी होगा, 100 अंक का होगा, देख पा रहे होंगे। इस विषय में 30% लाभांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और सामान्य अध्ययन पत्र 2 में देखेंगे तो 300 अंकों की ये पूछे जाएगी, और सामान्य अध्ययन पत्र द्वितीय में देखेंगे तो इसमें भी आपका 300 अंक से पूछा जाएगा, और निबंध जो है वो 300 क्वेश्चन इससे पूछे जाए, 300 अंक इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखें इधर जो है आपका एक वैकल्पिक विषय भी होगा जो आपको चूज करना होगा कि कौन सा जो है सब्जेक्ट चूज करना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। जो भी सब्जेक्ट में आप चुनेंगे उससे आपका क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। देख सकते हैं 100 मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा। वो आपका ऐच्छिक विषय होगा, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं। पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसका चयन कर सकते हैं। और भी जो सीडीपीओ पोस्ट है उसके लिए तो सेम वही है, सिर्फ इसके लिए अनिवार्य जो है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण सब्जेक्ट से एक, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चयन करना होगा। ये जो है आपका कोड है इधर दिया गया है, सभी जो देख पा रहे होंगे 32, 33, 34, ये आपको फॉर्म भरते वक्त यही कोड आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको कोड भरना पड़ेगा। तो कोड ध्यान से रखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कोड है और आपको किस विषय के लिए आप आवेदन करना है। अगर इसको और विस्तार से आप लोग जानना चाहते हैं तो अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको इस वीडियो में अलग से एक वीडियो चाहिए सिलेबस से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद दोस्तों आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू वगैरह भी ली जाएगी, जो कि 120 अंकों का
परीक्षा लिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। 28 तारीख से ऑनलाइन जब शुरू होगी तो मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।